नमस्कार साथियों। आज हम लोग पंचानन भवन में बैठे हैं और मुख्यतः दो तीन संस्थाएं हैं जिनका हायर पेंशन का डिसीजन नहीं हो पा रहा, जिसमें भारत भवन के साथी यहाँ पर आए हुए हैं। मध्य प्रदेश माध्यम के हमारे आत्माराम शर्मा जी आए हुए हैं और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद। इनमें क्या हुआ है कि 1995 से वास्तविक वेतन पर पेंशन की कटौती होना थी, पेंशन फंड की, जो कि बाद के वर्षों में हुई। और इसमें एक पॉजिटिव साइन, ये अच्छी बात यह है कि इसी तरह का मामला मध्य प्रदेश खनिज निगम के साथियों के साथ हुआ था। उनके भी 5-7 साल बाद उच्च वेतन पर कटौती शुरू हुई थी। उन्होंने उसका डिफरेंस ईपीएफओ को पे किया, उनके मैनेजमेंट ने अपना हिस्सा पे किया और उनके जो है डिमांड लेटर का 172 साथियों के लगभग निकल चुके हैं और पीपीओ जारी होने की प्रक्रिया चल रही है। तो उसी आधार पर हम लोगों का ये विचार है कि हमारी दूसरी संस्थाओं के साथियों को भी मौका दिया जाए। जो लोग ये मैनेजमेंट की गलती से नहीं भर पाए हो या जो भी कारण रहे हों, तो उनमें कर्मचारी की कोई गलती नहीं है। तो यह एक बड़ा ज्वलंत इशू इस समय बन रहा है, क्योंकि भोपाल में 31 मार्च तक 5,500 डिमांड नोट जारी हुए थे, उनके पीपीओ बन रहे हैं। 2 माह से एरियर किसी का नहीं आया। तो हम लोगों ने अभी कमिश्नर से मुलाकात की थी 1 जुलाई को हमारे डेलीगेशन ने, और वहाँ पर इस प्रश्न को उठाया गया था कि पेंशन बनाने का काम तेज़ी से किया जाए। एरियर पर ब्याज नहीं दे रहे हैं, वो एरियर पर ब्याज दिया जाए। और 2 साल के वेटेज की गणना क्या होता है कि जो मेंबर 20 साल अपनी सेवाएं दे देता ईपीएफ में, उसको 2 साल का वेटेज अपन उसको बोनस बोल सकते हैं, बोनस मिलता है। वो पुरानी दर से दिया जा रहा है। 1/9/14 के पहले जो रेट था 6,500, उसमें 186 रुपये के हिसाब से दिया जा रहा। हमारे संगठन का कहना यह है कि जब हायर पेंशन डिसाइड हो गई तो आप 2 साल का वेटेज हायर पेंशन पर दीजिए। तो इसी तरह के मामलों को लेकर आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, चर्चा करेंगे और ज़रूरत होगी तो हाई कोर्ट भी जाएंगे। हाई कोर्ट में हम लोग संगठन की तरफ से 3 बातों को लेकर जाने वाले हैं। एक तो एरियर के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाए, वेटेज जो है वो नई पेंशन से किया जाए, और पेंशन की गणना बहुत गलत ढंग से की जा रही है। 18 जनवरी 2025 का एक सर्कुलर ईपीएफओ ने निकाला है, उस पर प्रोरेटा को आधार बनाया जा रहा, मतलब न्यूनतम जो 60 महीने में आएगा उसको आधार बना के पेंशन की गणना कर रहे हैं। जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का 4/11/22 का जो निर्णय है, उसमें ये कहा गया है कि अंतिम 60 माह के वेतन का एवरेज को पेंशन योग्य वेतन माना जाए। उसका ईपीएफओ पालन नहीं कर रहा, तो उस सर्कुलर को हम लोग चैलेंज करेंगे। अप्रैल 1st वीक में या 2nd वीक में हम लोग हाई कोर्ट में रिट लगाने वाले हैं। हमारे 11 केस ऑलरेडी पहले से लगे हुए हैं, जिसमें एक कंटेम्प्ट कोर्ट है, और उस कंटेम्प्ट कोर्ट की वजह से पिछली जुलाई से लगातार लोगों को हायर पेंशन मिल रही है, जिन लोगों की बंद हो गई थी। 58 लोगों की जून 2021 में बंद हुई थी, और हमारी रिट से पिछली जुलाई से अभी तक निरंतर 58 लोगों को पेंशन मिल रही है कंटेम्प्ट कोर्ट की वजह से। तो इसी तरह के मामलों पर हमारा संगठन आज विचार करेगा। अब मैं चाहूँगा कि हमारे जो पीके परिहार जी हैं, जो अपेक्स बैंक से जनरल मैनेजर के पद से रिटायर हैं और संगठन के मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, अभी 8 जून को जयपुर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी बड़ा अच्छा प्रस्तुतिकरण उन्होंने किया था, आदरणीय पीके परिहार जी। धन्यवाद सर। सभी सम्मानित साथियों का आज की इस बैठक में मैं स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तो आपको 2-3 चीज़ों को समझना होगा। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई न केवल प्रशासनिक है, बल्कि विधिक रूप से भी आपको लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और जब आप देखते हैं कि जब आप किसी भी कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट की अपनी एक प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया के अनुरूप आपकी तैयारी होनी चाहिए। और कोर्ट में आप तभी जीतेंगे जब आपके पास में फिगर्स और फैक्ट्स होंगे। आप देखें कि एडवोकेट आपकी जानकारी के आधार पर आपकी जो भी रिप्लाई है या जो प्रेयर है वो बनाता है।
तो मेरा सभी से आग्रह होगा कि आपका जो डेटा है, वो जो जानकारियाँ हैं, वो आपके पास में पूरी होनी चाहिए। दूसरा, जो आपको इसको भी ध्यान में रखना है कि जो लिमिटेशन है वो सभी चीज़ों में लगता है। तो लिमिटेशन के अलग अलग समयावधि है और उसका भी आपको आदर करना और उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जैसे हमारे एक मित्र हैं यहीं बैठे हुए हैं कि आप लोगों का जो माइनिंग कॉरपोरेशन का केस है, इसमें आपको लिमिटेशन को एक बार रिवाइव करने के लिए EPFO को पत्र लिखना पड़ेगा। संयुक्त रूप से आप लोग पत्र लिखिए माननीय कमिश्नर साहब को। दूसरा, सर ने कुछ बातें जो कही हैं उसमें आपको अच्छे से समझना होगा कि ख्वाहिशों से नहीं झड़ते फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं झड़ते फूल झोली में कर्म की साख को हिलाना होगा। ख्वाहिशों से नहीं झड़ते फूल झोली में कर्म की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। तो ये लड़ाई जो है आपकी, वो लड़ाई ऐसी है कि व्यक्तिगत भी है और समूह के साथ में आपको एक ताकत देगी। तो आप सारे लोगों की तैयारी व्यक्तिगत भी होनी चाहिए और आपका समूह संगठित होना चाहिए, तब जाकर आप इसमें जो भी एक्सपेंडिचर आ रहा है और जो बाकी क्लिष्टताएँ हैं उनसे आप लड़ाई कर पाएंगे। तो मेरा सभी से यही कहना होगा कि लोग कहते हैं ना हम सफ़र से निकलेगा, ना हम सफ़र से निकलेगा, ना हम नसी से निकलेगा, ना हम सफ़र से निकलेगा, ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो मेरा सिर्फ यही कहना है आपसे कि तैयारी भरपूर रखें, ऊपर वाले पे आपको भरोसा होना चाहिए। न्याय, मेरा तो आज भी मानना है कि ईश्वर की कृपा से न्याय आज भी हमको मिल रहा है और जो कॉमन मैन है, सामान्य आम आदमी है, वो उसी ऊपर ईश्वर के सहारे ही वो न्याय पा रहा है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपकी जो भी EPFO से संबंधित जो भी आपकी मांग है, उसमें हमारा संगठन आदरणीय परसाई साहब की लीडरशिप में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने को तैयार है। पर आप कितने हमारे संगठन के साथ में जुड़ते हैं। अब जैसे कि आज मैं ये छोटी सी बात नहीं कहना चाहूँगा, यदि 12 बजे की मीटिंग रखी गई है तो आपका, हम लोग मतलब ये मानते हैं कि समय का आदर तो ज़रूर होना चाहिए। तो अगली बार जब भी हम मिलें, इस बात को भी कृपया सुनिश्चित करें कि सभी लोग समय पे आएँ और अपनी तैयारी के लिए यदि आप कुछ लिखित में लाते हैं तो वो भी हमारे पास में एक रिकॉर्ड होता है। वंस अगेन मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने हमारे संगठन से अपेक्षाएं की हैं और उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हमारी टीम आपके साथ में है। बस यही मैं चाहूँगा कि धैर्य आप ज़रूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मुझे लगता है कि आने वाला कल आपका मंगलमय होगा। खुशी से बीते हर दिन, खुशी से बीते हर दिन, हर रात एक सौगात हो, जहां आप सबके कदम पड़े वहां फूलों की बरसात हो। इन्हीं कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं मध्य प्रदेश माध्यम से आत्माराम शर्मा हूं। आदरणीय परसाई जी, परिहार साहब और यहाँ उपस्थित भारत भवन के मित्रों, परिहार साहब ने बहुत अच्छी बात कही और मूल बात कही, तो उसमें मैं एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ। ताज भोपाली साहब का एक शेर है, वो यहाँ बड़ा मौजू होगा कि पीछे बंधे हैं हाथ, पीछे बंधे हैं हाथ, मगर शर्त है सफ़र, किससे कहूँ कि पाँव का कांटा निकाल दे। तो ये जो पाँव का कांटा है कोई नहीं निकालेगा और चलना हम सभी को है, तो हमें ही अपना पाँव का कांटा निकालना पड़ेगा। जैसा कि परसाई जी ने बहुत केंद्रीय बात कही, सारगर्भित बात कही कि हमें जानकारियों को जुटाना होगा और हमारा जो हम सोए हुए थे, हमारी जानकारी के अभाव में बहुत सारी चीज़ें हो गई, हमें पता ही नहीं चला। तो उनमें से मैं स्वयं भी हूँ। हमारी अवेयरनेस की कमी के कारण हम वंचित हो गए उस लाभ से जो बाकियों को मिलना चाहिए या मिल रहे हैं। तो प्रश्न वही है कि जो गुजर गया है उसका कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर अभी हम जागे और हम ठीक तरीके से जो अगुआ लोग हैं, जो आगे जिन लोगों ने काम किया है, उनके साथ जुड़े, उनकी बातों को समझे ठीक से, और जो भी वो समय मांग रहे हैं तो हमें समय भी देना होगा। और जो उचित संगठन के तौर पे जब हम जुड़ते हैं तो कुछ ना कुछ हमको वहाँ
हमारा अंशदान है, हमारा सहयोग है, वो हमें देना पड़ेगा। तो प्रथम बात मुझे यही समझ आई कि हमें सबसे पहले संगठन के साथ जुड़ना है और व्यक्तिगत लाभ के साथ सबका लाभ उसमें जुड़ा हुआ है। तो निश्चित तौर से आप सभी जानते हैं कि संघ में बड़ी शक्ति होती है, तो वो शक्ति को हमको धीरज के साथ स्वयं स्वीकारना होगा और हम सभी को आगे बढ़ना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज पहली बार मैं इस संगठन के पटल पे आया हूं और आगे भी आता रहूँगा, और अपने बारे में और हम सभी माध्यम के जितने भी हमारे शेष कर्मचारी हैं उनके बारे में, शेष में इसलिए कह रहा हूँ कि माध्यम में काफ़ी कर्मचारियों को इस योजना का लाभ उन लोगों ने ले लिया और हम लोग पता नहीं कैसे, हमारी अज्ञानतावश या जो भी कारण रहे हों, हम उसका लाभ नहीं ले पाए। तो मुझे उम्मीद है कि परसाई जी के अगुवाई में हम इसका लाभ उठाएंगे। आप सभी भी इससे लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे केंद्रीय नेतृत्व, हमारे महामंत्री परसाई जी निवृत्तमान पेंशन के संबंध में जो भी जानकारी उन्होंने आप लोगों तक, भारत भवन के कर्मचारियों तक पहुंचाई है, आप लोग समझ पाए होंगे। जैसा कि अभी शर्मा जी बता रहे थे कि बहुत से लोग वंचित रह गए, ऑप्शन फॉर्म, जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरे हैं, नहीं भरे। कुछ लोग अपने आप को भूलवश रह जाते हैं और कुछ लोग जानबूझ के भी रह जाते हैं। मतलब इसको अन्यथा ना लें, क्योंकि आदमी सोचता अरे क्या होगा ये कागज़ बनने से, हमको तो आज तक पेंशन थी ही नहीं, तो अब कैसे रातों रात आ जाएगी। लेकिन लोगों ने कभी भी ये गंभीरता से नहीं सोचा कि EPS 95 का जब डिसीजन सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में डिसीजन दिया सबसे पहले, किसी ने भी ध्यान देने की कोशिश नहीं की कि जिस चीज़ को, लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट लड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे रहा है, उसके बाद में भी हम यदि अज्ञानता की तरफ जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा अपना स्वयं का ही दोष है, किसी दूसरे को दोष देने से कोई मतलब नहीं। हम सबसे ज़्यादा यही सोचें कि जिस चीज़ को यदि सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, उसके बाद में भी 4/11/22 को डिसीजन आया, ये 16 और 22 में बहुत अंतर होता है। 6 साल के अंतर के बाद, वो अक्टूबर में आया था, ये नवंबर में आया, तो 6 साल के इस अंतराल के बाद में भी हम लोगों ने जागृति नहीं आ पाई कि हम लोगों को जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरें, जिससे कि हम कम से कम अगली कड़ी में जुड़ सकें। कई योजनाएं ऐसी आती हैं सरकार की कि आपने कभी कोई फार्म भरा या नहीं भरा। आज भी जो समस्या बनी हुई है 14 के पहले वालों की, वो सिर्फ वो एक फार्म भर कि आपने भरा नहीं, बोलो साहब एम्प्लॉयर ने नहीं बताया, सरकार ने नहीं बताया, कर्मचारी को मालूम नहीं पड़ी, प्रबंधन ने नहीं बताया। ये बात वहीं के वहीं घूम घाम के 14, मतलब कोई चीज़ 2000 वाली, 2004 वाली बात घूमते घूमते आज हम 2025 में बैठे। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा और सब अपने साथियों को आप लोग जागृत करें कि यार जो चीज़ मालूम पड़ी सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, जो देश का सर्वोच्च स्थान है, उसके प्रति तो हम कम से कम जागरूक रहें, जिससे कि कल आने वाले समय में वही फार्म कहीं आपके लिए मिनिमम पेंशन का आधार ना बन जाए कि यार वो 14 के पहले वालों को यदि मान लो मिनिमम पेंशन भी देना है, तो जिन्होंने जो फार्म ही नहीं भरा कोई भी, उनको तो हम नहीं देंगे सब। इसलिए हम अपने आप में जन जागृति लाएं। जय हिंद, जय भारत। परसाई जी के नेतृत्व में आप विश्वास जागृत करें, यही मेरी अपील है, क्योंकि संगठन ही एक सर्वोपरि होता है।